नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर हम करेंगे पिछले 30 साल से आए करना है। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। जर्मेनियम एक है तो जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर कहलाता है। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू का विष उसके डंक में होता है। ना चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है गोबर गैस में मुख्यतः। सिरके का मुख्य भाग क्या है? तो एसिटिक एसिड, ये सिरके का या विनेगर का मुख्य भाग होता है। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? तो जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। दक्षिणी भारत में डांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो राजा जी द्वारा दक्षिणी भारत में डांडी मार्च का संचालन किया गया था। आजादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? तो डांडी में। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन किसका है? तो मदन लाल ढींगरा का यह कथन है। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहां पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में किसको मापित करता है? तो अम्ल के अंश को मापित करता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी पर्वत पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? तो ये सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर में है सोल्टोरो कटक। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय जलधारा का नाम क्या है? तो लैब्राडोर धारा। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों के बीच समय का अंतराल कितना है? तो 2 घंटे का अंतराल है। एक 45 डिग्री की पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करती है? तो इकाई लोचदार पूर्ति को प्रदर्शित करती है। डोल ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है, डोल ड्रम कहलाता है। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु है। सियाचिन है तो भारत पाकिस्तान के बीच की हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। गैम्बिट पद किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त की ये पुस्तक है। इटली के पुनर्जागरण के कवि कौन थे? तो दांते इटली के पुनर्जागरण के कवि थे। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है? तो मलेरिया उत्पन्न करता है। पीसा का लीनिंग टावर कहां स्थित है? तो इटली में स्थित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति किसने प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ की थी। सूर्य की सबसे बाहरी परत का क्या नाम है? तो कोरोमंडल या फिर किरीट या फिर कोरोना कहा जाता है। सबसे बाहरी परत को क्रोमोमंडल, किरीट या कोरोना। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? उत्तर लेंस के प्रयोग से। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश। वर्साय की संधि के साथ ही कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। बॉक्साइड किस धातु का एक महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्यूमिनियम का। भारतीय सेना अकादमी कहां पर स्थित है? देहरादून में। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। संयुक्ता पाणिग्राही किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अग्रणी प्रतीक हैं? तो ओडिसी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? चेन्नई में। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है ये ट्रॉफी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के पर स्थित हैं? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 6 वर्षों के लिए होता है। कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो गिर राष्ट्रीय वन या गिर वन उद्यान। गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो रघुपति साहब फिराक ने गुल ए नगमा लिखी है। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन निर्धारित करता है, बढ़ाता है? विटामिन ए। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। मांस गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को। बेकिंग या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो D2O। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है? तो NH3। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होता है अमोनियम क्लोराइड। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। यह नियम किसका है? तो ये एवोगैड्रो का नियम है। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो शांग नामक प्राचीन सभ्यता है चीन में।
मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है। मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना गया है? तो 210 से लेकर 70 ईसा पूर्व माना गया है। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अवतल प्रदेश कहा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले ने। मैगेलन जल डमरू मध्य कहां स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित है। पिटमय मृदा या पिट साइल्स कहां होती है? तो पिट सॉइल केरल में पाई जाती है। समुद्री किनारों पर मोस्टली पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा कहां स्थित है? तो समुद्र तल पर स्थित है। भानु अथैया किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये फिल्म डायरेक्टर है एक बहुत फेमस। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस का। एवियन इन्फ्लुएंजा किस विषाणु से होता है? तो H5N1 से। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम लक्षद्वीप की भाषा है। YMCA का शब्द विस्तार क्या है? तो यंग मेंस क्रिकेट एसोसिएशन है YMCA। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाएगा तो परिणामी रंग क्या होगा? तो उजला या सफेद रंग बनेगा लाल, हरे, नीले को मिलाने से। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। बायोगैस किसका मिश्रण होता है? तो मीथेन, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण होता है बायोगैस। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe3O4। जब किसी क्षार को लिटमस विलियन में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो उसका रंग नीला हो जाएगा। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं की सहायता से जाता है। निषेचित अंडाणु में इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो प्रोजेस्टेरोन तैयार करता है। किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा किससे आती है? तो मृदा खनिज से आती है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्यूटेन है। ताजा फूल एवं फल को शीतलन की स्थिति में रखने पर उसका गंध या उसकी खुशबू किसके कारण नहीं आती? तो ऑक्सीजन होने के कारण नहीं आती। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन को कहा जाता है? शिशु रोग के डॉक्टर जो रहते हैं उनको कहा जाता है, उसके अध्ययन को पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए थे? तो श्रवणबेलगोला में बताए थे। फ्रांसीसी राज्य की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी राज्य की क्रांति हुई थी। लाल रक्त कणिका RBC कहाँ बनते हैं? तो ये अस्थि मज्जा में बनते हैं। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर में के पास में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो पीतल बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता के लिए। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का शुद्ध अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह तो बुध सबसे छोटा ग्रह। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग का। कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है? तो रेबीज की। रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर का ये क्वेश्चन है। देखिए, बासी मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण है? तो जो है आपका ब्यूट्रिक एसिड इसका कारण है। सीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो किण्वन कहा जाता है। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो सीसा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धावन सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ जाती है? तो चिकनी मिट्टी में। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधे के पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित है? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम है। ICICI बैंक जो कैसी संस्था है? तो ये बैंक है, मतलब वित्तीय संस्था है। बंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तल पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पाद के लिए। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के जीवन में कुल कितनी हड्डियां, शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं जीवन काल में? तो जब छोटे होते हैं तो ज़्यादा हड्डियां होती हैं, बड़े होते हैं तो 206 हड्डियां हो जाती हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोस। केंचुए में कितनी आंखें होती है? केंचुए में नेत्र होते ही नहीं है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है एक्यूपंक्चर। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादप का अनुकूलन है। अमीबता से कौन सा रोग होता है? तो अमीबता से आपका आमातिसार हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का
परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होगा? तो जल का स्तर वही रहेगा जितना है। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है, तो एक घेंघा रोग रोकता है यदि आप आयोडीन लेते हैं। यह किसने कहा था? आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ द ऑल लैंड टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। तो ये जो लाइन है ये श्री अरविंद जी की लाइन है। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद अधिनियम बन जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? अब है नहीं, था। तो जम्मू कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से संबंधित था। इसको हटा दिया गया है लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये कभी ना कभी तो लागू था। जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है, तो ये मुसलमानों द्वारा पवित्र मानी जाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो डीएनए के द्वारा। जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो डाला जाता है तो निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है तो निर्यात को प्रोत्साहन देना। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से किसके विकास में गंभीर अड़चनें आई हैं? तो सामाजिक आर्थिक विकास में जनसंख्या के कारण अड़चनें आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य है तो विकासशील देशों को वित्त संविनिवेशी ऋण देना। ऋण अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल के कारण। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। हमारे देश के बीचों बीच से आती है तो दक्षिणी भाग में कौन सी जलवायु होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती हैं तो उनको व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। डागर बैंक प्रदर्शित करते हैं तो इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र है डागर बैंक। सांची किसकी कला और मूर्तिकला के लिए का निरूपण करता है? तो बौद्ध मूर्तिकला। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु। सबसे लंबी सागर कौन सा है? तो मृत सागर। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर अब्राहम लोदी के बीच में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रीमियन के युद्ध से संबंधित है। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी। सिखवाद या सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ? तो 1500 ईस्वी में। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो JH ड्यूरांट रेड क्रॉस के संस्थापक थे। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल। सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो चरक ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। नीसेट क्या है? तो नीसेट ये इजरायली पार्लियामेंट का नाम है। नेसेट भी बोलते हैं, नेसेट। रात्रि को के साइलेंट है यहाँ पर। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में। भारत किसके निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो हीरे जवाहरात से। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द यूज होता है? तो स्टॉक मार्केट में। पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी पर 66.5 डिग्री का झुकाव। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। भारत में पूरी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो शैल मूल या मैग्मा कहलाता है। हरिप्रसाद चौरसिया हैं एक प्रसिद्ध, तो ये एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है? तो कुचिपुड़ी की। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। सर्गेई बुक्का किस खेल से संबंधित है? तो ये पोल वॉल्ट से संबंधित है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो EM पोस्टर ने लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो शक संवत पर आधारित है। कर्नाटक की लोक रंग भूमि है तो कुडियाट्टम ये कर्नाटक की लोक रंग भूमि है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। प्रथम लाइन रेलवे बिछाई गई थी। सबसे पहले रेलवे लाइन उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में बिछाई गई थी। सबसे पहली बात हो रही है विश्व में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? USA में। विजय घाट किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है।
यूएस संसद का कौन सा नाम है? तो कांग्रेस यूएस संसद का नाम है। चिपको आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एसएल बहुगुणा जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? तो रेयॉन था। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है तो फ्लोरोसेंट पदार्थ व वाष्प होती है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्दिष्ट किया गया है? तो एड्स के लिए। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए। इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में आया था? नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर और तांबे के। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? तो गुजरात विजय का स्मारक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? तो लाला लाजपत राय को। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कम्युनल अवार्ड दिया गया था तो मैकडोनल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड दिया गया था। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन होता है? तो आरबीआई। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। भारतीय स्थानीय समय आधारित है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ तो ये आनंद मठ में सबसे पहले प्रकाशित हुआ। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? तो मैगस्थनीज था। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया? बुद्ध ने। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर होता है? तो 5वें वर्ष में होता है वित्त आयोग का गठन। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकता मध्य प्रदेश में। सोचिए, उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है लेकिन जो अपना सरकारी बिकता है सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में बिकता है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? तो अनुच्छेद 356 में। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया? श्रीरंगपट्टनम में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 ईस्वी में। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो थाईलैंड। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ था? तो ये मुस्लिम धर्म से निकला है सूफी संप्रदाय। निसात बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायी होती है? तो देनदारों के लिए। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो जल विद्युत ऊर्जा। ओणम उत्सव मनाया जाता है तो केरल में मनाया जाता है ओणम उत्सव। माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? तो जगमोहन जी ने यह पुस्तक लिखी है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं तो लंबी कूद से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां संबंधित हैं तो शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां जी। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो स्टॉकहोम में। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खासी एक जनजाति है, यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो मेघालय में। असम में भी पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट में है मुख्यतः खासी, और मेघालय में सबसे ज्यादा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो श्रीहरिकोटा में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समाचार पत्र के कागज का उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? नॉर्वे। अबू बकर किस वंश का शासक था? तो अबू बकर ये तुगलक वंश का शासक था। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। मानव शरीर में कुल हड्डी कितनी होती हैं? पसलियां कितनी होती हैं? पसलियां माफ कीजिएगा तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? शिमला में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत और तमिल। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 17 में दिया गया है। राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 89 में यह वर्णित है। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोधी ने। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कनाडा में स्थित है। ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है, लेकिन कनाडा में भी है, ऑप्शन के अनुसार लगा देना। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसने दिया था? देविका रानी ने। संघ शासित प्रदेश के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो उपराज्यपाल होता है। राजस्थान के भरतपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा वन्य जीव मुख्यतः
संरक्षित है? तो भरतपुर में बाघ और चीता। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन प्रोटीन होते हैं। पोलियो बीमारी फैलने का कारण क्या है? तो वायरस या विषाणु। माले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1909 में। 1857 ईस्वी में विद्रोह 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुआसे में। भारत सरकार के अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी शुरुआत मानी जाती है? तो द्विशासन की शुरुआत मानी जाती है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले भारत के 2 राज्य बताइए? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पहले जब अंग्रेज थे तो सर्वाधिक अच्छा अफीम, सोरा ये सब होता था बिहार में। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। किस खनिज के संदर्भ में भारत विश्व के लगभग 1/4 के निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है 1/4 के निक्षेप के लिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या माफ कीजिएगा 1 किस शहर को जोड़ता है? तो दिल्ली से अमृतसर को। अच्छा बताइए, जलमार्ग कौन सी नदी पर बना है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। राजमार्ग मतलब सड़क और जलमार्ग मतलब नदी का रोड। तो ये आपका बना है कब? ये बना है आपका किस नदी पर? ये कमेंट करके बताइए। काकरापारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो काकरापारा ताप्ती नदी पर है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी भी थे और अनुग्रह नारायण सिंह जी भी थे। बढ़ती मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति में कमी का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 किस घटना से संबंधित है? तो दांडी मार्च से संबंधित है। वर्ष 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच मुख्य विवाद किस पर था? तो स्वराज पर। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो तेलप द्वितीय द्वारा उखाड़ फेंका गया। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो हमीदा बानो बेगम की। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के समय। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो अब्दुल समद को अलंकृत किया गया था। ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? तो वियना में ओपेक का मुख्यालय है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? 26वां राज्य है। ईसाई या क्रिश्चियन सबसे अधिक भारत में किस राज्य में है? तो केरल में है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस शासक के द्वारा पूरा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो खान कहा जाता था सबसे सर्वोच्च अधिकारी को। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कायांतर चट्टान में। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था? तो इटली में। भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है? तो केरल में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी तो स्वामी दयानंद जी द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहां पर है? कलकत्ता में। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कील नहर। सोमपेंस कहाँ के आदिवासी हैं? लक्षद्वीप के आदिवासी हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने। पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को किसने स्थापित किया? महिपाल द्वारा। दिल्ली के सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था? तो हूणों से। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग थे। महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिया है? तो बिंबिसार के समय। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा लिखी गई है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? तो गोंड बंगाल का प्राचीन नाम है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी, तो एस्टिग्मेटिज्म ये आंखों से संबंधित बीमारी है। मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो तांबे का अयस्क है मेलाकोनाइट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? तो फेराडी द्वारा। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? एस चंद्रशेखर द्वारा। रेडियोधर्मी तत्व किसका जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो रेडियोधर्मी तत्व प्लूटोनियम है, जिसका भारत में विशाल भंडार है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन और खनिज होते हैं। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो वृक्षों को रोपण करिए, वृक्षारोपण बढ़ाइए। अजमेर का क्वेश्चन है, देखिए रेलवे आरआरबी अजमेर। प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? तो कीटों के स्राव के रूप में। चीन की करेंसी मुद्रा क्या कहलाती है? युआन। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामांकन किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर हुआ है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल थे। हर वर्ष 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में। ओपन स्काई पॉलिसी से क्या आशा है? तो निजी और सार्वजनिक विमान सेवा दोनों का कार्यान्वयन। यदि आप
थियारस का उल्लेख कर रहे हैं तो आपका आशय क्या है? तो शब्द ज्ञान से संबंधित पुस्तक थियारस। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी। महाबलीपुरम जो एक प्रमुख जो मुख्य नगर है वह कला की किस व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो महाबलीपुरम पल्लवों में कला की रुचि को दर्शाता है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा, दो लोग थे, एक तो तानसेन और दूसरा बैजू बावरा, किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के समय। भगवान महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? पावापुरी में। डेक्कन पठार के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? तो डेक्कन पठार के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? कौन है? तो अब चीनी का प्रमुख उत्पादक देश भारत नहीं है, यहाँ पर गलत लिखा है। सही आंसर क्या? तो ब्राजील राइट आंसर हो जाएगा, इसको सुधार लेना। ब्राजील, मैंने बिल्कुल अपडेटेड देख लिया, ब्राजील है 2-3 साल से अभी तो। ठीक है, भारत का तो कहीं नामो निशान नहीं है। चीनी में टॉप 10 में है लेकिन इतनी ऊपर नहीं है। बोस्निया हर जैगोविना किसके भाग थे? तो ये युगोस्लाविया के भाग थे दोनों। रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण के समय। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है? तो पारिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। भविष्य का ईंधन कौन है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक में से पहले किसे बनाया गया था? तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को सबसे पहले बनाया गया था। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? तो पीट प्रचुर स्रोत है रसायनों का। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो मनुष्य के सांस लेते समय आपका औसतन 35 डेसिबल का शोर होता है। तालाब को कहा जा सकता है? तो एक कृत्रिम इकोसिस्टम है तालाब। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है? तो ये कश्मीर में अवस्थित है सियाचिन ग्लेशियर। किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कर्नाटक में। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। किस भाषा को दिल्ली सल्तनत काल में राजकीय संरक्षण दिया गया है? तो फारसी भाषा को। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो कलीमुल्लाह। बंगाल में पाल राजवंश के शासन का कौन था? तो गोपाल ने पाल वंश का स्थापना की थी। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा की शुरुआत की गई थी? तो 1999 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी। राष्ट्रमंडल में अपनी स्थापना की 50 वर्ष पूरे कर दिए। तो नवंबर 1999 में 50 वर्ष हो गए थे राष्ट्रमंडल को। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने? करीब करीब 1000 साल पुराने हैं। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? तो हरिद्वार में 20वीं शताब्दी की बात हो रही है। सेवी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6 वर्ष कर दिया गया है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस राष्ट्र का है? तो यूएसए के हैं ये। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्मचक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नाल। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चेनाब नदी पर है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में है? तो रूस में है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो कम्युनिस्ट या साम्यवादी। लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो रूस के थे। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो स्पुतनिक 1। सीएनजी का अर्थ क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत ने पहला अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहां पर किया था? पोखरण में। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप या टापू है? तो मेडागास्कर। अनाच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक होती है। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय में। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो अजमेर में। कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पहले ही युद्ध से हट गया? रूस। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। डूरंड लाइन किन 2 देशों को अलग करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए थे? तो अब तो कब के रिटायर हो गए, अब तो कोच और पता नहीं कौन कौन सी पदवी पहुंच चुके हैं वो। 34 उन्होंने अपने करियर में, और सबसे ज्यादा उन्हीं के थे एक समय में, रिकॉर्ड था उनका। किस खेल में गेम पॉइंट से गैस और गेमों से सेट बनाए जाते हैं? तो टेनिस में। श्वेतलिंग कप का संबंध किस खेल से? तो टेबल टेनिस से। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद इकबाल को। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक किसने लिखी है? तो जया बच्चन ने।
प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृता प्रीतम के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो मलेशिया है। भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों प्रमुख नगदी फसलें हैं? तो कर्नाटक में कॉफी और चाय दोनों होती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। बारडोली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में सोने की खानें कहां पर है? तो कोलार में। केजीएफ मूवी देखी होगी ना, इसी की जिक्र है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। ब्रायन लारा किस देश का क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज के थे। सोमनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? तो यह है आपका डूंगरपुर में स्थित है, गुजरात में, समुद्र किनारे। किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया था? तो पल्लवों ने। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री देशांतर लंदन से। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है? तो सिंधु वासियों को। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? तो हस्तकरघा उद्योग। मेसोपोटामिया की सभ्यता का आधुनिक नाम अभी कहाँ है? वो तो इराक। बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? तो उस्ताद अली और मुस्तफा। वातापी के चालुक्य की स्थापना किसने की थी? चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी जय सिंह के द्वारा। जल का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस माध्यम में ध्वनि का आवेग सर्वाधिक होता है? ठोस धातु में। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वासव। चाणक्य ने कौन सी प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की। भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? तो राजस्थान में। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित कौन थे? तो मदन मोहन माली जी। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहां स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। पुरी स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो वर्मन वंश के शासक ने। प्राचीनतम स्मृति किसे कहा जाता है? तो मनुस्मृति को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो संघमित्रा को। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बुद्ध का समकालिक दार्शनिक कौन था? तो कन्फ्यूशियस। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है लंदन। टर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा टर्की की राजधानी है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के आकार का है? हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? तो पी बंदोपाध्याय। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई। पोंगल त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये जनवरी में मनाया जाता है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया था? तो 1975 में। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था।